नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाया गया। देश में 1 करोड़ से अधिक हुए कोरोना संक्रमित मरीज। दुनिया में 1 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमितों वाला दूसरा देश बना भारत। एनआईए अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने की वर्चुअल बैठक। शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम तृणमूल नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कोरोना के मद्देनजर वाशिंगटन डीसी में 31 मार्च तक बढ़ी आपातकाल की अवधि। और चीन में सर्दियों में होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राजधानी के लोगों की कोशिशों से हम यहां कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावकारी तरीके से पार पाने में सफल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर बात करते हुए कहा कि नवंबर में एक समय ऐसा था जब 100 लोगों की जांच होकर आती थी तो 15.6% लोग कोरोना संक्रमित होते थे। आज यह आंकड़ा घटकर महज 1.3% पर आ गया है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 87,000 जांच में से केवल 1133 लोग संक्रमित आए हैं। कोरोना संक्रमण के निरंतर नए मामले सामने आने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और यह आंकड़ा पार करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख के करीब रह गई है। विश्व में अब तक 1.74 करोड़ से अधिक मामले अमेरिका में सामने आए हैं और भारत में भी यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। ब्राजील पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है जहां अब तक 71.62 लाख मामले सामने आए हैं, परंतु इन दोनों देशों में भारत की तुलना में कोरोना से बहुत अधिक मौतें हुई हैं। अमेरिका में 3.13 लाख, ब्राजील में 1.85 लाख और भारत में 1.45 लाख मौतें कोरोना से हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें घुसपैठियों, पशु तस्करी तथा आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने इन अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान भारत विरोधी तत्वों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल और देश में अन्य जगहों पर आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए की हाल की सफलता की सराहना करते हुए उनसे सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ, पशु तस्करी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस वर्चुअल बैठक में अमित शाह ने रोहिंग्या मुद्दे को भी उठाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन एवं सिंचाई मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल से हर तरह से नाता तोड़ लिया। सबसे पहले 26 नवंबर को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तथा इसी सप्ताह उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गत बुधवार को विधानसभा के सचिव को अपनी हस्तलिखित इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव रहे शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में लागू आपातकाल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। वाशिंगटन की मेयर के कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कार्यालय ने कहा, आज मेयर म्यूरिल बोउजर ने बुधवार से गुरुवार तक तथा 23 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक जिले में विभिन्न गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त तक वाशिंगटन डीसी के लिए आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति का 31 मार्च 2021 तक विस्तार किया गया है। साथ ही मेयर ने निवासियों को आगामी छुट्टियों के दौरान एहतियात बरतने की भी अपील की। चीन सरकार ने जोखिम समूहों के कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत सर्दियों में करने का फैसला किया है और इसे बसंत ऋतु तक पूरा करने की उम्मीद है।
चीनी राष्ट्रीय कृषि आयोग के उप प्रमुख जेंग येजिन ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा, पिछले कई दिनों से सबने गौर किया है कि संक्रमण के कई मामले जमे हुए माल की आपूर्ति से संबंधित हैं। सर्दी और वसंत ऋतु की शुरुआत के साथ हवा का तापमान कम हो रहा है, जो चीज़ों को और अधिक कठिन बना सकता है। इसलिए टीकाकरण के लिए आपातकालीन उपयोग के अनुभव के आधार पर हम जोखिम समूहों को टीका लगाने के प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में यह बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार चीन में जोखिम समूहों में सीमा शुल्क निरीक्षक, चिकित्सा पेशेवर व श्रमिक शामिल हैं जो जमे हुए उत्पादों, रसद श्रमिकों, समुद्री बाजार के कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की देखभाल करते हैं। जेंग ने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण प्राप्त करने वाले लोगों को भी सुरक्षात्मक मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।